सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निक गुजराती और आपका स्वागत करता हूं मेरी इस एक्सपेरिमेंटल यूट्यूब चैनल में। सो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इतना सारे वीडियो देखते हो और कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो। और इस वीडियो की स्पेशल इतनी डिमांड थी, मतलब कि ये वाला जो मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोगों को इतने सारे डीएम्स आए, इतनी सारी कमेंट्स आई। सो आई नो कि थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ ये वीडियो बनाने में, बट आपको पता है ना, मेरा वेकेशन ख़त्म हो गया। सो मैं इंडिया से यहाँ पर आ रहा था, उस सारी तैयारियों में लगा था, और उसके बाद यहाँ आने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, जैसा कि मेरी आवाज़ में आपको दिख ही रहा होगा। सो इसी के लिए लेट हो गया, बट मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि जो आप मेरे वीडियोस देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। और ये वीडियो जो है पूरा देखने की ट्राई करना एंड तक, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपके हाथ से छूट जाए। सो आई नो आपने जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं उन सब के आपको आंसर चाहिए, और मैंने आपके सारे जो क्वेश्चन थे उसमें इसमें लिख लिए, और मैंने ट्राई किए कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। सो टाइम को वेस्ट किए, हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और हो सके तो प्लीज़ एक पेन पेपर लेकर साथ ही बैठो, क्योंकि आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर देखते हो फिर भी अच्छी बात है मेरे लिए, ओके। सो हो सके तो पेन पेपर लेकर ही बैठो। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड ऑप्शंस के बारे में, कि अगर आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो, सो क्या क्या चीज़ें साथ में लानी है। और यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ सारे वीडियो में, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने वाला हूँ। सो ऐसी बात नहीं, आप अगर किसी और का वीडियो देखोगे या कुछ और देखोगे तो उसमें मे भी अलग हो सकता है, बट यहाँ पर मैं सारा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। सो माइंड मत करना उस चीज़ को, अगर कुछ गलत हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड ऑप्शन के बारे में। ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप लेकर आओ, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप नए नए इधर आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास, मतलब कम से कम एक महीना या फिर एक हफ्ता तक चले उतनी होनी चाहिए, ताकि आप इधर की सारी चीज़ें के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, खाने पीने की चीज़ों के साथ, ओके। सो मैगी मसाला आप इंडिया से लेकर आओ यहाँ पर। आई नो कि थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में, बट मैगी मसाला यहाँ का जो मिलता है वो इंडिया जैसा नहीं होता। सो आप इंडिया से मैगी मसाला लेकर आओ। दूसरी बात, अगर आप अचार खाते हो अचार पिकल्स, तो वो भी एक छोटी जो बोतल आती है साथ में लेकर आओ, ओके। सो वो भी आपके बहुत काम आएगी पहले महीने में। और बाकी तो उसके बाद क्या आप यूज टू हो जाओगे यहाँ के खाने के साथ, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये याद रखो, मैगी मसाला और अचार। और बाकी यहाँ पर जो है नमकीन बिल्कुल नहीं मिलता, नमकीन इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं मिलता। वेफर्स भी मिलती है ना, वो भी बहुत महंगी मिलती है। सो मैं चाहता हूँ कि आप नमकीन भी थोड़ा साथ में लेकर आओ, लाइक चिवड़ा बिवड़ा हो गया, आपको जो नमकीन खाते हो थोड़ा नमकीन भी अपने साथ लेकर आओ। और अगर आप फ्यूचर में, मतलब यहाँ पर रूम में खाना बनाना चाहते हो, ऑल्दो आपको पहले 2 साल तो नहीं बनाने देंगे, लेकिन फिर भी बनाना चाहते हो तो इंडिया से रेड चिली पाउडर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ का जो तीखी मिर्च होगी उतनी तीखी नहीं होगी, लाल मिर्च इतनी तीखी नहीं होगी। सो वो भी आप इंडिया से लेकर आओ। और सबसे मेन बात, स्वीट और ड्राई फ्रूट लाना अवॉइड करो, बिकॉज यहाँ पर स्वीट बहुत ही मिलेगा और ड्राई फ्रूट इंडिया के कंपेयर में सस्ते मिलते हैं। सो ड्राई फ्रूट और स्वीट लाना अवॉइड करो, खोटी खाम का जगह रोकेगा आपके वेट में ना। सो वो लाना अवॉइड करो, उसकी जगह कुछ और लेकर आ जाना। सो अब हम बात करते हैं एसेंशियल चीज़ें जो यहाँ पर भी मिलती है और इंडिया में भी मिलती है, मतलब आपको इंडिया से यहाँ पर लाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी मिलती है। जो सबसे पहले बात होगी सरकारी नेल कटर के बारे में। जो नेल कटर यहाँ भी मिलता है और इंडिया में भी मिलता है, तो आप चाहे तो ला सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ से ही लेते हैं। नेल कटर हो गए। शूज़ की बात करते हैं। शूज़ में ऐसी चीज़ है कि आप इंडिया से ला सकते हो और यहाँ पर भी मिलते हैं, बट इंडिया से आप है ना ऐसे कैजुअल शूज़ जो आते हैं वो लेकर आओ, एक आध जोड़ी। और बाकी स्नो शूज़ इंडिया से बिल्कुल भी मत लेना, स्नो शूज़ यहाँ पर ही आकर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्नो शूज़ इंडिया के कंपेयर में सस्ते भी मिलेंगे और वहाँ से इतना वेट लाने की भी ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर आओ, स्नो शूज़ यहाँ से ले लेना, ओके। और बाकी जो है कैजुअल शूज़ आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद स्लीपर्स भी यहाँ पर मिलती है, जैकेट्स यहाँ पर सारे मिलते हैं, बट स्नो जैकेट की बात मैं करता हूँ, वो इंडिया से बिल्कुल मत लाना, ओके। आप जो डेनिम के जो जीन्स के आपको फैशन के लिए पहनते हो वो आप इंडिया से ला सकते हो, बाकी जो स्नो जैकेट्स है वो
कंपलसरी आप यहाँ पर आकर लो, बिकॉज यहाँ पर सस्ते मिलते हैं और आपको यहाँ का वेदर के बारे में पता भी नहीं है कैसा इंडिया से लाओगे, वो थोड़ा पतला होगा या फिर मोटा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो अब अवॉइड करो कि इंडिया से स्नो जैकेट मत लाओ, यहाँ पर आकर ही लेना, और उसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती, 1000-1500 के बीच में आ जाएगा। सो स्नो शूज़, स्नो जैकेट इंडिया से मत लाओ। उसके बाद हुडी यहाँ पर मिलती है, शर्ट यहाँ पर मिलते हैं, पैंट्स यहाँ पर मिलते हैं। और एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था केटल के बारे में। सो केटल इंडिया कंपेयर में यहाँ पर महंगी मिलती है। सो अगर आप चाहते हो तो इंडिया से केटल ला सकते हो। उसके बाद इंडक्शन, देखो भाई आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यहाँ पर बनाना नहीं देंगे मेस हॉस्टल रूम में खाना, तो आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो इंडक्शन, मतलब अगर परमिशन मिले तो मिल ही जाती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन मिल जाएगी। बट इंडक्शन इंडिया से लाना अवॉइड करो, यहाँ से ही लो, बिकॉज यहाँ पर सस्ता मिलेगा इंडक्शन, और खामखा आपको फ्लाइट में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, दूसरी बात यहाँ पर मिलती है चाय पत्ती भी। ओके, सो इंडिया पर भी मिलती है, यहाँ पर भी मिलती है। उसके बाद मास्क मिलता है, हैंड ग्लव्स मिलता है, पावर बैंक मिलता है, और मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सारी आइटम्स यहाँ पर मिलती है। उसके बाद किसी को क्रिकेट खेलने तो क्रिकेट बैट भी इधर मिलता है बर्तन भी इधर मिलता है सारे। बट प्रेशर कुकर यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते। सो प्रेशर कुकर आप इंडिया से लाना हो तो ला सकते हैं। ओके, उसके बाद है बकेट, एप्रॉन, ये सारी जो चीज़ें थी वो एसेंशियल थी, जो यहाँ पर भी मिलती है और इंडिया पर भी मिलती है। तो आपको लाने की मैंने बोला वो उतनी चीज़ें अगर लानी हो तो ला कर आ सकते हो, वरना यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। सो यहाँ पर जो है ना, इंडियंस कोई भी बुक नहीं मिलेगी, आपको इंडिया से ही लानी पड़ेगी। ओके, और बाकी अगर आप चाहते हो तो यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सारी बुक्स मिल जाएगी। सो आप यहाँ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, कोई लाने की ज़रूरत है नहीं। और अगर फिर भी आप चाहते हो आपको बुक चाहिए तो लेकर आओ। और फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा वो मैं आपको बता दूँ। आपके फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी आएगी और हिस्टोलॉजी आएगी। मेन सब्जेक्ट की बात करता हूँ, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी सेकेंड ईयर में कर दी है, बिकॉज 6 साल का कोर्स हो गया ना आपका। सो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी मेन सब्जेक्ट में आएंगे, और उनकी बुक आप इंडिया से ला सकते हो। बाकी मैं बात करूँ एनाटॉमी में, आप यहाँ पर मेजरली जो यूज़ करते हैं बुक को, तो वो है BD चौरसिया। फिर बायोकेमिस्ट्री भी आप ला सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट आएगा अगर आप इंडिया नहीं जा रहे हो। सो बायोकेमिस्ट्री है वो है यू सत्यनारायण की। ओके, यू सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री यूज़ कर सकते हो। फिजियोलॉजी के सेम्युलिंगम मैं यूज़ करता था, BD चौरसिया मैं यूज़ करता था, बहुत ही सही चीज़ है। हिस्टोलॉजी में इंद्रबीर सिंह, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। सो ये चीज़ें तो मत ही बोलना, एनाटॉमी में BD चौरसिया बेस्ट है, हिस्टोलॉजी में इंद्रबीर सिंह बेस्ट है, फिजियोलॉजी में के सेम्युलिंगम। बाकी बायोकेम में आप चाहे तो ला सकते हो, बाकी वो तो सेकेंड ईयर में भी जाकर ला सकते हो। ओके, फिर आती है लिखने की कॉपी की बात। जो लिखने की कॉपी है जो है वो इंडिया में कंपेयर टू यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलती है। हम जैसे क्लासमेट की यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनी की होती है ना, वैसे यहाँ पर नहीं मिलेगी, थोड़ी रफ मिलेगी। और अगर आपको रफ में लिखना पसंद नहीं तो आप वो कॉपी जो है लिखने की वो इंडिया से ला सकते हो। अब हम बात करते हैं कि OnePlus, Vivo और Oppo के बारे में। उसकी कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो ध्यान रखना, अगर बिगड़ा तो यहाँ पर रिपेयर नहीं होगा। OnePlus, Vivo और Oppo, और उसकी सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, चार्जर होता है, चार्जर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कवर की बात कर लो, ग्लास की बात कर लो, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। उसके बाद है MI, iPhone, Samsung, Redmi, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। सो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पर रिपेयर भी होता है। उसके बाद एक चीज़ आती है फेस वॉश के बारे में, क्योंकि आप जो इंडिया में यूज़ करते हो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा फेस वॉश। मुझे भी नहीं मिला था मेरा वाला जो फेस वॉश था, और बेसिकली यहाँ पर ये लोग फेस वॉश यूज़ ही नहीं करते। तो फेस वॉश की ज़्यादा मार्केट है ही नहीं। सो आप अपनी फेवरेट ब्रांड का जो भी फेस वॉश है इंडिया से लेकर आओ। ओके, और एक बात करते हैं कि यहाँ पर सिम कार्ड कौन से चलेंगे, इंडिया से अगर आप सिम कार्ड लाते हो तो यहाँ चलेंगे या नहीं। सो VI और एयरटेल का सिम कार्ड यहाँ पर चलेगा इन सेंस के इंटरनेशनल रोमिंग होगा, अगर आप कराओ तो वो महंगा होगा, वो मत कराना, यहाँ का लोकल सिम कार्ड को ले लेना। लेकिन VI और एयरटेल में नेटवर्क आएगा, सो आपके OTP और मैसेज हो गए ना, वो सब इधर आएंगे। सो VI और एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप इधर लेकर आ सकते हो OTP के लिए। ओके, सो ये आपको बहुत ही काम में आएगी चीज़।
दूसरी बात है कि मेडिसिन यहाँ पर सारी मिलती है, ऑल दो बकर ओके, आप मेडिकल कॉलेज में हो तो मेडिसिन सारी मिलती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इंडिया से थोड़ी लेकर आ सकते हैं, बराबर, क्योंकि अगर कुछ एक्सीडेंटली इमरजेंसी कुछ हुआ तो आपके पास होगी तो काम आएगी। और मैं तो बोलता हूँ आप सारी लेकर ही आओ, क्योंकि दूसरे किसी के पास से आप मांगोगे तो क्या होता है, वो अपने लिए लेके आया होता है, फिर अगर आप उससे ले लोगे तो उसको कोई इमरजेंसी होगी तो उसको काम नहीं आएगी वो। सो आप अपने साथ अपनी मेडिसिन लेकर ही आओ। दूसरी बात है कि अपने मतलब यहाँ पर जो है ना फंक्शन बहुत सारे होंगे, दिवाली सेलिब्रेट होगी, ईद सेलिब्रेट हो, मतलब आप इंडिया में भी नहीं देखा होगा ना फंक्शन, वो सारे फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट हो गए। सो चाहो तो आप अपने ट्रेडिशनल के कपड़े यहाँ पर ला सकते हो, यहाँ पर अपने ट्रेडिशन के कपड़े नहीं मिलेंगे। सो कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, साड़ी हो गई, वो सब चीज़ें आप वहाँ से इधर ला सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ एक एक ट्रेडिशनल कपड़े लेकर ही आओ, क्योंकि यहाँ पर पार्टी बहुत सारी होगी। उसके बाद अब आते हम पार्टी वेयर के बारे में। सो यहाँ पर पार्टियाँ भी बहुत होगी, सो एक आधा पार्टी वेयर भी आप ला सकते हो साथ में, लाइक जैकेट्स हो गया या फिर सूट्स हो गया। सो एक पार्टी वेयर साथ में ला सकते हो, और पार्टी वेयर के लिए शूज़ भी आप वहाँ से इंडिया से ला सकते हो। ओके सो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर कि सबसे पहले किसी ने मुझे पूछा है कि कितने किलोग्राम लगेज अलाउड है फ़्लाइट में। ओके सो वो बेसिकली फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर चार्टर्ड फ्लाइट से आओगे, पहली बार इधर आ रहे हो, सो 28 किलो जो है लगेज बैग में होगा, 7 किलो केबिन बैग में, और 4-5 किलो आप लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते हो, ओके, एज ए लैपटॉप पैक करके। सो दूसरी बात है कि विच थिंग्स इज़ एक्सपेंसिव देयर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें महंगी है, वो मैंने आपको आगे सारा कुछ बता दिया है, क्या क्या महंगा है, क्या क्या सस्ता है। ओके सो कपड़े वैसे देखोगे तो यहाँ पर महंगे होंगे, वो एक बात का याद रखना। बाकी जैकेट्स वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, वेफर चिप्स वो सब भी यहाँ पर महंगा होगा, ये एक बात याद रखना। और एक बात है, तीसरा क्वेश्चन है कि हॉस्टल से क्या क्या दिया जाता है, और मतलब हमें क्या हॉस्टल के लिए लेकर आना। सो हॉस्टल से आपको बेडशीट प्रोवाइड की जाएगी, ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाएगा, टेबल होगा, अलमारी होगी। सो जो कॉमन चीज़ है वो आपको सब हॉस्टल से प्रोवाइड की जाएगी, आपको हॉस्टल के लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत है नहीं। ब्लैंकेट भी यहाँ पर अच्छा आता है, वो दिए जाएंगे, आप इंडिया से लाओगे तो कोई काम के नहीं है। सो ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात है कि थिंग्स विच वी यूज़ इन डेली यूजेस बट कांट फाइंड हियर, वो मैंने आपको आगे बता दिया कि आप फेस वॉश, जैसे कि फेस वॉश हो गया, वो यहाँ पर अच्छे से नहीं मिलता। बाकी मोस्ट ऑफ जो आप डेली यूजेज में यूज़ करते हैं उन चीज़ें वो सब मिल जाती है। और हाँ एक बात, फेविक्विक भी यहाँ पर नहीं मिलते, तो कुछ टूट फूट जाए उसके लिए आप फेविक्विक भी एक दो ला सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए एक लेके आओ, मेरा भी मोबाइल का कवर टूट गया, ओके सो मेरे लिए एक फेविक्विक लाना, अपने लिए भी लेकर आना। बाकी बात है डॉक्यूमेंट्स की। सो मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट कोई भी ओरिजिनल लाने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, सारी की जेरोक्स लेकर आ जाओ। बाकी सबको ना अच्छे से फ़ोटोग्राफ ले लेना, अपने मोबाइल में कहीं पे स्टोर कर लेना। सो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कोई भी लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात है कि फॉर्मल क्लॉथ्स यहाँ से ले या फिर वहाँ से लाए। तो ये फॉर्मल क्लॉथ्स मैं तो बोलता हूँ इंडिया से लेकर आओ एक आध जोड़ी, क्योंकि आप मेडिकल में हो, थोड़ा अच्छा दिखोगे फॉर्मल पहन के, और पार्टीज़ में भी फॉर्मल थोड़े अच्छे सूट करते हैं। ओके सो फॉर्मल क्लॉथ है वो इंडिया से एक आध जोड़ी लेकर आओ। बाकी ऑल तो यहाँ पर भी मिलते हैं। फिर एक करेंसी की बात। सो करेंसी आप अगर इधर आओगे सो अपने साथ डॉलर लेकर आना, US डॉलर, और वहाँ से मतलब यहाँ पर आने के बाद वो ट्रांसफ़र करवा लेना, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास किर्गिज़ सिम तो हो गए नहीं। सो आप इंडिया से डॉलर लेकर आओ, और डॉलर लेने के बाद यहाँ से आप चेंज करवा लो। और फीस का भी सीन ऐसा, अगर आपको फ़ीस पे करनी है सो इंडिया से डॉलर लेकर आओ, डॉलर में ही फीस पे करो। ओके उसके बाद है विच टाइप ऑफ सॉकेट, मतलब यहाँ पर कैसे सॉकेट्स होते हैं। सो बेसिकली आपको ना 3 पिन यूज़ करनी पड़ेगी। मेरे पास अभी 3 पिन है नहीं, बट आपको 3 पिन यूज़ करनी पड़ेगी। तो लेकिन वो भी आप इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से लो, क्योंकि सस्ती भी आती है, और मतलब इंडिया का जो है ना वहाँ यहाँ पर नहीं चलेगा। सो यहाँ पर से आपको 3 पिन लेनी पड़ेगी। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल बुक्स नेसेसरी और नॉट। सो प्रैक्टिकल बुक्स आपको यहाँ पर आने के बाद बोलेंगे, जो आपके टीचर होंगे सब्जेक्ट के, वो बोलेंगे। सो आप अगर चाहे तो लेकर आना, ओके। बाकी प्रैक्टिकल बुक मत लेकर आओ, यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगी प्रैक्टिकल बुक्स। फिर है कि विच ऑनलाइन सोर्सेज वी शुड यूज़ फॉर सेल्फ स्टडी। सो
मैंने अब तक तो कुछ लिया नहीं है, बट मैं अनअकैडमी से पढ़ता था, अनअकैडमी और प्रेप लीडर के साथ में आता था। सो मैं अभी लूँगा। ओके, सो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कौन से लेना है, बट आपको फर्स्ट ईयर में तो कोई ज़रूरत है नहीं ऑनलाइन सोर्स की, सेकंड ईयर से आप चाह तो ले सकते हो। उसके बाद है कि PDF ले सकते हैं क्या? हाँ भाई, आप PDF लेकर ही आओ। मैं तो बोलता हूँ बुक्स में खोटा वेट होगा, इससे अच्छा PDF लेकर आओ, यहाँ पर पढ़ो। और अगर आप PDF नहीं लाओगे तो फिर भी ऐसा सीन है कि यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और बाकी सबसे आपको मिल जाएगी PDF। सो PDF लेकर आओ। बाकी आपको जो सब्जेक्ट वाइज जो लोग मतलब टीचर्स पढ़ाएंगे ना, सो हर दिन आपको जो पढ़ाए उसकी PDF आपको दे देंगे। सो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। और एक बात करते हैं कि आप इंडिया से आ रहे हो तो ATM कार्ड कौन से लाने हैं। ओके, सो वीज़ा के यहाँ पर ATM कार्ड चलेंगे, ग्लोबल जो होते हैं ना वीज़ा के कार्ड, सो कोई भी बैंक के हो, एक्सिस हो, SBI हो, BOB हो, कोई भी बैंक हो, उसके वीज़ा के ATM कार्ड्स यहाँ पर चलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि जो ऑनलाइन बैंक्स आते हैं ना, फेडरल बैंक्स, जैसे फाई बैंक हो गई, नियो बैंक हो गई, उसका भी आप ग्लोबल कार्ड करवा लो। उसमें ना फ़ायदा होगा आपको, ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत ही कम लगते हैं, तो आप वो करा सकते हो, फाई बैंक या फिर नियो का कार्ड। ओके, बाकी जो है आप सारे कोई भी कार्ड कैरी कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चार्ज कम है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी चार्ज कम कटता। सो वो बात का याद आप ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको क्या क्या लाना है यहाँ पर। और यहाँ जो ये जो चीज़ है रशिया में भी सेम टू सेम होगी और यहाँ पर भी सेम ही लागू होगी। और कुछ रहा है तो मुझे आप वो कमेंट करके बताओ। ओके, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो अब तक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। ओके, सो जो भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने मोस्ट ऑफ कवर कर लिए, और कुछ बाकी रहा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़त्म, टाटा, गुड बाय।